हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जीरो से लेकर इसको हाई लेवल तक का सवाल बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे से जब किसी मीनार के टॉप को देखते हैं, उस कंडीशन में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, दैट मीन्स एलिवेशन एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसको कौन सा कोण कहेंगे? तो एलिवेशन एंगल। और एंगल जो आपका बनेगा इस जगह पे बनेगा, कौन सा एंगल? तो उन्नयन कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिवेशन एंगल। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, दैट मीन्स क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। और ये इस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, दैट मीन्स क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? तो वर्टिकल लाइन कहते हैं, दैट मीन्स शुद्ध हिंदी इसका होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, दैट मीन्स 90 पे जो देखते हैं। और एंगल आपका जो बनेगा इस जगह पे बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण, एंगल थीटा डिग्री बनेगा। ऊपर से नीचे की ओर देखना उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण करते हैं। तो एंगल आपका यहां पे बनेगा और मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा मेरा इस जगह पे होगा। इसी को कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या वर्टिकल लाइन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। आइए ध्यान दीजिएगा, एंगल ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है तो इस एंगल को जो कहते हैं ना अल्टरनेट एंगल कहते हैं, दैट मीन्स एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर रहेगा। और उस कंडीशन में आप ऊपर से कहाँ देखिएगा? नीचे की ओर देखिएगा। किसी पहाड़ की चोटी से किसी शिप को आते हुए पहाड़ की ओर आते हुए देखिएगा, तो एंगल जो बनेगा अवनमन कोण बनेगा, दैट मीन्स आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। उस कंडीशन में क्षैतिज रेखा कहाँ रहता है? मेरा ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर रहता है। और ये मेरा क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। और ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के कारण ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। टेन थीटा, टेन 30 पी बाई बी, टेन 30 पी बाई बी। टेन 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3 बराबर पी बाई क्या होगा? बी। पी बाई क्या होगा? बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये P का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? B का। तो P का मान मिल गया आपको 1, तो B का मान क्या मिल गया? √3। आप जानते हैं बहुत अच्छे से P का मान कितना हो गया आपका? 1। B का मान कितना हो गया? √3। कितना हो गया? √3 हो गया। तो H मेरा कितना हो जाएगा? आइए ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। कौन सा नियम से? पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। कब? जब एंगल 30 डिग्री का बनेगा तो आपका लंब कितना होगा? 1, और आपका बेस क्या हो जाएगा ये बताइएगा? तो बेस हो जाएगा √3, तो आपका क्या होगा? कर्ण कितना होगा? तो 2। अगला पॉइंट
ध्यान दीजिएगा, जब 60 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनेगा, तब क्या होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। टेन 60 बराबर होता है पी बाई बी। टेन 60 बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब जरा ध्यान दीजिए, टेन 60 का मान होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पी का मान आपका हो जाएगा कितना, पी का मान हो जाएगा √3, अब बी का मान इस बार 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पी का मान कितना होगा, √3, तो बी का मान 1। पी का मान √3, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कर्ण मेरा कितना हो जाएगा, 2। कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था आपका कितना, 60 डिग्री। अब चलते हैं आपका 45 लेकर के। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब एंगल 45 डिग्री का बनेगा तब इसका रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, और टेन 45 का मान 1 पी बाई बी। यहां से पी का मान भी क्या हो जाएगा आपका, पी का मान भी 1 हो जाएगा और बी का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में पी का मान 1, बी का मान 1, क्योंकि पी और बी 45 में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट के बाद आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब आप नदी के किनारे से, ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे से जब आप देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। किनारे से कुछ दूर पीछे जब हटते हैं आप तो एंगल आपका बदलकर कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा इसका वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक बात बताए थे कि टेन 60 रहेगा तो पी का मान आपका क्या हो जाएगा, √3, तो बी का मान 1 हो जाएगा। देखिए ना, 60 डिग्री में क्या होगा, बेस 1 होगा तो पी क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो ये मेरा 1 होगा तो ये √3 होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, टेन 30 डिग्री में हम आपको क्या बताएं, टेन 30 डिग्री में, तो एक बार यहाँ नोटिस कीजिए, इसका √3 गुना बेस होता है, लंब का ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। तो ऊंचाई का √3 गुना √3, 3, ये टोटल मेरा 3 हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, ये 3 है, ये 1 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 2 होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के एंगल में बेस 1 होगा तो लंब √3 होगा। कैसे, एक बार यहाँ देखिए, बेस 1 है तो लंब कितना है, √3 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के एंगल के लिए बेस टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा, 30 डिग्री के लिए बेस टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा, जबकि 60 डिग्री के लिए बेस यहाँ से मात्र यहाँ तक रहेगा। तो इसका √3 गुना होगा कौन, 30 डिग्री में, इसका √3 गुना करेंगे तो √3 गुना √3, 3, तो मेरा निकल गया बेस आपका कितना, आपका 3। और ये देखिए, ये 3 है, ये 1 है, तो आप ही बताइए इसका मान कितना, 2। तो यहाँ से एक जानकारी मिल गया हमको, जब एंगल डबल होगा तो थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दें, जब थीटा का मान डबल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। दैट मीन्स 2 का आधा कितना, 1 हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मीनार के जितना नजदीक जाएंगे थीटा का मान उतना बढ़ेगा, मीनार से जितना हम पीछे हटेंगे थीटा का मान उतना ही कम रहेगा। तो देख लीजिए, ये मीनार के टॉप को देख रहे थे 60 डिग्री से, अब पीछे हटे, यहाँ से दूर जाने लगे आप, तो एंगल क्या होगा, कम हो गया। आप नोटिस करते होंगे, जैसे मीनार के नजदीक आप जाइएगा आपका ये पोर्शन जो है उठते चला जाएगा। अब मीनार से पीछे हटिए तो बड़ा दूर से उसके टॉप को देख लीजिएगा, पहाड़ की ओर दूर से देखिए, पहाड़ के टॉप को देख लेते होंगे। जब पहाड़ के नज़दीक जाते हैं तो आप नोटिस करते होंगे आपको इस तरीक़ा से कष्ट करके देखना पड़ता होगा, इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है आपका। अब पीछे हट रहे हैं तो एंगल क्या होगा, आपका घट रहा है, ठीक है ना। तो जितना पीछे हटेंगे मीनार से थीटा का मान उतना कम होगा, और जितना मीनार के नज़दीक जाएंगे थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब
ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री एंगल पे देखते हैं और कुछ दूर पीछे हटते हैं तो एंगल 45 डिग्री हो जाता है, तब आपका इसका रेशियो क्या होगा? तो आइए ध्यान दीजिएगा। अभी आप एक चीज ध्यान दिए थे कि 60 डिग्री में बेस का √3 गुना हाइट था। देखिए ना यहाँ पे है 60 डिग्री में इसका कितना गुना था? √3 गुना था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये मेरा कितना होगा? 1 होगा। तो बताइए इसका ऊंचाई कितना होगा? ये मेरा 1 होगा, तो ऊंचाई √3 होगा। ऊंचाई कितना होगा? √3 होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए 45 डिग्री में पी और बी आपस में बराबर होता है। देखिए 45 डिग्री में ये और ये आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, होगा ना? तो ध्यान दीजिए ये √3 तो ये भी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो √3 - 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, 60 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो ये √3 होगा। 45 डिग्री में P और B बराबर, ये √3 तो ये भी √3। अच्छा टोटल √3 है जिसमें एक ये है, तो इसका मान क्या होगा? √3 - 1 कितना होगा? √3 - 1। अब ध्यान चलते हैं छठा पॉइंट की ओर, ध्यान दीजिएगा। जब आपका एंगल ध्यान दीजिए 45 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 45 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तब क्या होगा? आप जानते हैं 45 में P और B आपस में क्या होता है? बराबर होता है। 45 डिग्री में P और B आपस में बराबर होता है। अच्छा याद है ना 30 डिग्री में क्या होता है? तो देख लीजिए 30 डिग्री में इसका √3 गुना बेस होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये √3 होगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, ये √3 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? √3 - 1 होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 1 तो ये भी 1, पी भी बराबर होता है, इसका √3 गुना ये है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट के बाद आते हैं सातवां पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार है, एक मकान है। मकान से ध्यान दीजिएगा, एक बार मकान के बेस से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है एक बार मकान के छत से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री का बनता है। उस कंडीशन में रेशियो क्या बनेगा इसका? तो देख लीजिए, एक बार फिर से बोलेंगे, 30 डिग्री में ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है? बेस। देख लीजिए ऊंचाई का √3 गुना बेस हो गया। अच्छा ये √3 तो ये भी √3, क्यों? क्योंकि बेस बराबर है। अच्छा एक बात बताइएगा, 60 डिग्री में जानते हैं बेस का √3 गुना हाइट होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री में बेस का √3 गुना कौन है? हाइट है। आप ही बताइए √3 गुना √3 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना का मान निकल गया? 2। ये 2 तो ये भी 2 होगा, बिल्कुल होगा। आगे पॉइंट चलते हैं, 7 के बाद आते हैं 8 में। 8वां टॉपिक ध्यान दीजिएगा, 8वां पॉइंट, ये मीनार हो गया, ये मकान हो गया। एक बार मीनार के मकान के बेस से मीनार के टॉप को देखते हैं, एंगल बनता है 45 डिग्री का। ठीक है एक बार मीनार के टॉप से मकान के टॉप से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है आपका? 30 डिग्री का। एंगल कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का। आइए ध्यान दीजिएगा, अब फिर एक बार बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री में आपका ये 1 होगा तो ये √3 होगा। जब ये √3 होगा तो ये भी 3 होगा, √3। अच्छा 45 डिग्री में पी बी बराबर होता है, 1045 में क्या होता है? पी और बी आपस में बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा, क्यों?
क्योंकि 45 में P और B आपस में इक्वल होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब जरा सोचिए, ये 1 है, ये √3 है, तो इसका मान कितना, √3 - 1, कितना मान होगा, √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल हाइट मेरा √3 है और √3 में ये 1 है, तो ये कितना होगा, √3 - 1 होगा, राइट ना। तो चलिए 8वां टॉपिक बाद आते हैं, 9वां टॉपिक। 9वां टॉपिक क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मीनार हो गया, या पहाड़ भी बोल सकते हैं, ये मकान हो गया, या बिजली का पोल भी कह सकते हैं। यहाँ से एक बार बिजली के, ध्यान दीजिएगा, बिजली के पोल के बेस से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल बन जाता है आपका कितना डिग्री का, 60। एक बार यहाँ से देखते हैं एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 का। तो 45 में जानते हैं ये 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1। अच्छा ये 1 है, ठीक है, ये 1 तो ये भी 1। अच्छा 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना कौन होगा, इसका हाइट होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री में बेस का √3 गुना कौन होता है, ऊंचाई होता है। कौन होता है, ऊंचाई होता है। अब एक बात बताइए, आप समझिएगा बात को, ये √3 है, ये 1 है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना, √3 - 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट, 30 ले लिए, 45 45 60। चलिए अब इससे रिलेटेड सवाल लेके चलते हैं, तब आपका इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा आपको, बट कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। आते हैं सवाल में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, गारंटी है एकदम समझ में आपको आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई का √3 गुनी है। कितनी गुनी है, √3 गुनी। ध्यान दीजिएगा, आपका छड़ी ये हो गया, इसका छाया कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा एक बार यहाँ देखिए, ये छड़ी है, इसका छाया बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा क्वेश्चन, समझिएगा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से जब सूर्य को देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, एलिवेशन एंगल बनता है। उस कंडीशन में एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो क्या कहा, जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई का √3 गुनी है, लंबाई ये है, इसका √3 गुना ये है। आप ही बताइए, अगर 1 है ये √3 है, तो अभी तुरंत में हम आपको एक बात बताए थे, याद है कि जब 30 डिग्री का एंगल रहेगा तो याद रखिएगा इसका √3 गुना ये होगा। आप ही बताइए, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना हो गया, 2 होगा। तो अब देखिए इसका √3 गुना ये है, तो इसका मतलब एंगल कितना डिग्री का होगा, आप ही बताइए, 30 डिग्री का होगा। यह इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे बात को, नहीं। आइए ध्यान दिए, आपको tan थीटा PB कुछ नहीं लगाना, ना साइन ना कॉस, वैल्यू भी याद नहीं रखना है, बस इस रेशियो पे सवाल बनाइए, सब सवाल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई का √3 गुनी है, लंबाई मेरा ये है, इसका छाया कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। तो बताइए इसका √3 गुना कब होगा, जब एंगल 30 डिग्री होगा तब। अभी हम पॉइंट बताए थे आपको, देख लीजिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, सीढ़ी क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी हुई है, जिसको आप वर्टिकल कहते हैं। तो देखिए ये दीवार हो गया, इसके साथ सीढ़ी ये टिकी हुई है, ठीक है। क्या बोला, याद है, दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर। तो दीवार ये है, यहाँ से कितनी दूरी पर, 4.5 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 4.5 मीटर की दूरी पर है। आगे ध्यान दीजिएगा, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कहता है क्या, ऊर्ध्वाधर का मतलब वो वर्टिकल, वर्टिकल ये हो गया, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा
इस सीढ़ी का निचला सिरा कहता है दीवार से, मतलब दीवार से, ये जो दीवार है यहाँ से 4.5 मीटर की दूरी पर है। अब कुछ बात बोलेंगे, समझिएगा। अभी हमने एक बात बताए थे कि जब 60 डिग्री का कोण रहेगा, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो इसका √3 गुना ये होता है, बताए थे ना, याद आएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, ये 60 डिग्री के एंगल है, तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, और जब ये √3 होगा तो ये 2 होगा, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का मान 4.5 है, तो बताइए 2 यूनिट का मान कितना, 9 मीटर नहीं होगा। जब 1 यूनिट का मान 4.5 मीटर होगा तो 2 यूनिट का मान कितना, 9 मीटर। यही इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझे बात को, ध्यान दीजिएगा। आप दीवार से सीढ़ी लगा के रखे हैं, जो दीवार के साथ एंगल बनाती है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। दीवार से कितनी दूरी पर है, 4.5 मीटर की दूरी पर है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री में क्या होता है, इसका बेस का √3 गुना हाइट होता है, बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। चलिए, जब ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2, 1 यूनिट का मान 4.5 है, तो 2 यूनिट का मान 9 मीटर, यही इसका आंसर होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डोरी पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है। डोरी भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। किसकी ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले पतंग जो उड़ाते हैं, इसका रस्सी में कोई ढील नहीं है, तो रस्सी इस तरीका से रहेगा, ठीक है, रस्सी में कोई ढील नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। आगे ध्यान दीजिएगा, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अच्छा, एक बात और, एक डोरी पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी जो है 90 मीटर है। डोरी की लंबाई कितना है, 90 मीटर है। कहता है पतंग की ऊंचाई क्या होगा, दैट मीन्स ये हाइट बोला निकालने। इस डोरी का लंबाई दे दिया, कितना मीटर है, 90 मीटर। आपसे मांगा क्या, h, ये हाइट मांगा है। अब आइए ध्यान दीजिएगा एक बात, अभी एक बात हम बोले थे कि जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, जब ये √3 होगा तो ये कितना होगा, 2। अब याद आ रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, जब ये √3 होगा तो बताइए ये कितना होगा, तो ये बोलिएगा 2 होगा। हमको निकालना ऊंचाई ना, तो 2 यूनिट का मान 90, 2 यूनिट का मान 90, तो 1 यूनिट का मान 45, तो √3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा, 45 √3। बोलिएगा, नहीं समझे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तब 2 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 90/2। निकालना हाइट कितना है, √3 से इंटू कर दीजिए, काटिए इसको, तो क्या हो जाएगा 45, h बराबर बोलेंगे 45 √3 मीटर। 45 √3 मीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझे, इतना मेहनत क्यों करेंगे, डायरेक्ट सोचिए ना। 60 डिग्री में ये 1, तो ये √3, जब ये √3 तो ये 2, पता है ना। अब 2 का मान 90, तो 1 का मान 45, तो कहा क्या हाइट निकालना, 45 √3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तो एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पतंग का जो डोरी है ना, उसका लंबाई दे दिया 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में, मतलब स्ट्रेट लाइन के रूप में होना चाहिए, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin θ बराबर 8/15, तो कहता भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी पतंग उड़ाइएगा तो रस्सी उसका इस टाइप से रहेगा। अब यहाँ पे एंगल हमको पता नहीं है, इस एंगल का मान दे दिया है sin θ, तो साइन ही यूज करेंगे। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, sin θ लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, पतंग की डोरी की लंबाई कितना मीटर है, तो 100 मीटर है। आपसे हाइट मांगा है, क्या मांगा, हाइट, तो लगा दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
एच दिया हुआ पी निकालना है तो पी एस तो साइन में ही होता है। इस साइन का मान दे दिया है कितना है 8/50। कितना दे दिया है 8/50। आगे ध्यान दीजिएगा P का मान आपको फाइंड करना है और H का मान दे चुका है 100 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20। तो ध्यान दीजिएगा P बराबर क्या बोलिएगा 160/3। P बराबर क्या बोलिएगा 160/3, जो कि इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। कोई नहीं, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 60/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से साइन थीटा दिया तो साइन को ही यूज करना है आपको। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 8/15 दिया हुआ है, लंब दैट मीन्स आपका हाइट, उसका मान निकालना है। कर्ण आपका दे चुका है कितना है 100 मीटर। तो आंसर क्या होगा 160/3। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया टावर, ये हो गया आपका बिजली का पॉल, इसके शीर्ष के साथ ध्यान दीजिएगा कहता है नीचे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। वो भी क्या, ध्यान दीजिएगा टावर का शीर्ष और बिजली के खंबे के नीचे के साथ 60 डिग्री का, बिजली का खंबा के नीचे ही है ना, ये एंगल जो बना है वो 60 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का एंगल बना 60 डिग्री का। आगे बढ़िए, एक उन्नयन कोण तथा खंबे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का, खंबा मेरा ये है ना, इसके साथ जो है ना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आगे क्या कहा वो देखिएगा। तो कहता बिजली के खंबे की ऊंचाई क्या होगा, इसका हाइट आपको निकाल देना है, यही तो निकालना है आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, नोटिस कीजिएगा। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो ये 1, तो ये कितना होता है √3। कुछ याद आ रहा है आएगा, ये √3 तो ये भी √3। अच्छा एक बात और, 60 डिग्री के एंगल में हमेशा याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले 30 बताते हैं। 30 डिग्री में आप अभी तुरंत पढ़े थे कि आपका ये 1 होगा तो ये √3 होगा, और 60 डिग्री में आप पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री के एंगल में कि ये आपका 1 होगा तो ये √3 होगा, याद है ना। आइए उसी का यूज कर रहे हैं आप। अच्छा 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना ये होगा, तो ये 3 है, √3 है, और √3 का √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 गुना √3 3, तो ये टोटल हो गया 3। अब जरा समझिए, ये 3 है ये 1 है, तो बताइए इतना का दूरी क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था कितने मीटर का कुछ दिया हुआ था, 15 मीटर ऊंचे एक टावर है, ये टोटल मेरा 15 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है 15 मीटर ऊंचा है। अब आप बताइए इस 3 यूनिट का मान कितना है 15 थे, 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान, ये टोटल 3 का मान 15 है तो 1 का मान 5, 1 का मान 5, ये मेरा 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का, तो 2 यूनिट का मान, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मीटर, यह इसका क्या होगा आंसर होगा। समझे बात को, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। 30 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो √3 होगा, ये √3 तो ये भी √3 होगा, ठीक है क्योंकि बराबर होगा। 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना इसका हाइट होता है, √3 गुना √3 3। अब एक बात समझिए, ये 1 है ये 3 है तो ये 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा, ठीक है ना। अब 3 यूनिट का मान दे चुका है 15 मीटर, क्योंकि लिखा हुआ है 15 मीटर ऊंचे एक टावर, एक टावर का हाइट दे दिया 15 मीटर, ये बिजली का पॉल का लंबाई आपको निकालना है। 3 यूनिट का मान 15 तो 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण पर देखता है। जब आप तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पेड़ हो गया, ये नदी का तट हो गया, यहाँ तक नदी का तट कितने डिग्री का कोण बनता है, पेड़ के सिर से 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कितने डिग्री का 60 डिग्री। तट से कितना मीटर पीछे जाते हैं
40 मीटर, तो एंगल 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 40 मीटर जब पीछे हटते हैं ना, तो तट आपका क्या हो जाता है, एंगल बदल जाता है। सही बात है, पेड़ से जितना पीछे हटिएगा ठीक ठाक मान उतना ही कम होगा, पेड़ के जितना नजदीक जाएंगे ठीक ठाक मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब कुछ याद आएगा। हमने एक बात बताए थे कि जब 60 डिग्री का एंगल रहेगा तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा। कुछ याद आ रहा है क्या? और 30 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना बेस होगा, तो आप ही बताइए, √3 गुना √3 3, ये 3 यूनिट हो गया। इस 3 यूनिट में एक ये है, तो ये कितना होगा, 2 यूनिट। कितना होगा, 2 यूनिट होगा। बिल्कुल नहीं समझे, आइए एक बार फिर से देखते हैं। 30 डिग्री के कोण में इसका क्या होता है, इसका 1, तो इसका मान होगा √3, इसका √3 गुना होता है। 60 डिग्री के एंगल में ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के कोण में बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट। बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। अब आइए देखिए, यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, इसका √3 गुना बेस होगा। अच्छा, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 का मान दे दिया है। 2 यूनिट का मान है 40 और निकालना है हाइट, तो √3 यूनिट का मान कितना। चलिए सॉल्व करते हैं, काटिए इसको, काटेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20√3। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा कितना होगा, 20√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझिए बात को, ध्यान दीजिए, 20√3 एक्चुअली √3 का मान रख दिया, तो आप भी रख दीजिए। √3 का मान कितना होता है, 1.732, 1.732। अब गुना कर दीजिए, एक्चुअली क्या होगा, 2 गुना 2 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3। एक्चुअली क्या हुआ, 3 पॉइंट में एक जीरो के कारण पॉइंट घट जाएगा, तो 34.64 मीटर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 के बाद 7 नंबर ध्यान दीजिए। तो एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, मीनार के शीर्ष और अधस्थल के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये पहाड़ हो गया जिसका ऊंचाई कितना है, 90 मीटर है। ये मीनार हो गया। एक बार मीनार के अधस्थल से, किसके, तो पहाड़ के टॉप को देखते हैं। एक बार मीनार के टॉप से पहाड़ के टॉप को देखते हैं, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बनता है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण दैट मीन्स एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री में 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपसे कहा मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका 30 डिग्री में हम बता चुके हैं आप लोग को कि 30 डिग्री के एंगल जब भी बनेगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये 1 होगा, तो बेस होगा √3 होगा। और 60 डिग्री के एंगल में बता चुके हैं आप लोग को कि ये 1 होगा, तो ये √3 होगा। चलिए ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसी का यूज करेंगे। ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, तो ये भी √3 हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए हाइट टोटल होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, 60 डिग्री में बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट। तो ये तो पहले से √3 है, इसका √3 गुना इसका हाइट हो जाएगा। तो बताइए √3 गुना √3 तो 3। अब जरा सोचिए, यहाँ पे ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट। कितना होगा ये टोटल हाइट 3 यूनिट है। नहीं समझे, फिर से देखिए, ये 1, तो ये √3 कितना, 30 डिग्री के एंगल में बेस हमेशा लंब का √3 गुना होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये √3 तो ये भी √3, ठीक है। आगे नोटिस कीजिए, 60 डिग्री के एंगल में जो होता है बेस का √3 गुना हाइट होता है। बेस का √3 गुना क्या होता है, हाइट होता है। देख लीजिए, ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 टोटल हाइट है, 3 हाइट में एक ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2। अब जरा ध्यान, 3 यूनिट का मान 90, 3 यूनिट का मान 90, और निकालना है 2 यूनिट का मान, किसका ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे 30,
और 30 गुना 2 करेंगे 60 मीटर। तो बताइए मीनार का हाइट कितना मीटर होगा? 60 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7 के बाद 8 देखिए। एक मीनार की छाया जब सूर्य का अल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है, तो जो 60 डिग्री के अल्टीट्यूड पर बनती है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 60 डिग्री के एंगल पे जो छाया बनता है उससे 10 मीटर लंबी पाई जाती है। कब? जब 45 डिग्री के एंगल पे छाया बनता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल हो गया। इसके छाया से यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, इससे 10 मीटर लंबी छाया बनता है। कब? 45 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पे। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 60 डिग्री के एंगल में आपका बेस होगा 1, तो हाइट होगा √3, और 45 डिग्री के एंगल पर ध्यान दीजिए कितना डिग्री? 45 डिग्री। आपका ये 1 होगा तो बेस भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है? बराबर होता है, जितना p होगा उतना ही तो b होगा। 45 में p और b आपस में बराबर हो जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, 60 डिग्री का एंगल है तो ये मेरा 1 होगा, तो बताइए आप ये कितना होगा? √3 होगा, बिल्कुल। अच्छा, 45 डिग्री के एंगल में P और B आपस में बराबर होगा। देख लीजिए 45 है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक बेस होगा इसका √3 गुना, ध्यान दीजिए ये √3 है तो बेस भी मेरा √3 ही होगा, क्योंकि 45 में P और B आपस में बराबर होता है। अच्छा जरा सोचिए आप, ये √3 है, ये 1 है, तो बताइए ये कितना होगा? √3 - 1। इस √3 - 1 का मान दे चुका है 10 मीटर है। कितना मीटर है? तो 10 मीटर। तो 10 बाय √3 - 1, ये माइनस, तो रैशनलाइज क्या कीजिएगा? प्लस। कहा ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई कितना है? √3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हाइट निकाल सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। 10 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, √3 गुना √3, √3 गुना √3 3, 1 गुना √3 करेंगे √3, अब बाय एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो 3 में 1 घटाएंगे 2, इस 2 से इसको काट दिया जाए 5, तो h बराबर क्या बोलिएगा? 5 इंटू 3 प्लस √3, यही इसका क्या होगा आंसर? 5 इंटू 3 प्लस √3, 5 इंटू 3 प्लस √3, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझे बात को? ये कितना होगा? 1, तो 60 डिग्री के एंगल में √3 गुना ये होता है, और 45 में जितना p होगा उतना ही p होगा। √3 में ये 1 है, ये √3 है, तो ये √3 - 1, इस √3 - 1 का मान 10 दे दिया, तो 1 का मान, तो 10 बाय √3, ये माइनस तो रैशनलाइज कर दिए प्लस, लेकिन निकालना ऊंचाई कर दिए √3 से क्या? इंटू कर दिए। किससे इंटू कर दिए? √3 से इंटू कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के बाद 9 में आते हैं। देखिए अगला सवाल, 10, ध्यान दीजिएगा, आपका 100 मीटर किलोमीटर सवाल नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। 100 मीटर लंबी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर किसी बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये 100, ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर क्या बोला है? 100 मीटर लंबी रस्सी को किसी टावर के सहारे, देखिए रस्सी की लंबाई ये हो गया, ये मेरा टावर है, और 100 मीटर क्या है? रस्सी है, पृथ्वी के किसी बीच पॉइंट पर बांध दिया जाता है, और एंगल बनाता है कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का कोण बनता है।
कितने डिग्री का? ये मेरा टावर हो गया। टावर को बैलेंस करने के लिए रस्सी से इसको क्या किया जाता है, समतल जमीन पर किसी पॉइंट पर उसको बांध दिया जाता है। तो एंगल कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो कहा टावर की ऊंचाई क्या होगा, इस टावर का हाइट। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 60 डिग्री में ये 1 होगा, ये √3 होगा, और जब ये √3 होगा तो ये 2 होगा। हाइट ही तो निकालना है ना। तो 2 यूनिट का मान 100, 2 यूनिट का मान कितना? 100। और निकालना हाइट, इंटू √3 से इंटू कर दिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा? h। क्या निकल जाएगा? h। 2 से इसको काटेंगे 50, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 50 इंटू √3। यही इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? अच्छा, एक्चुअली √3 का मान रख दिया, तो आप भी रख दीजिए। √3 का मान क्या होता है? 1.732। मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 तो रहेगा, 15 में 10 के 0 रिमाइंडर 1, 5 दिया 15 16 1 6 रिमाइंडर 1, 35 1 36 के 6 रिमाइंडर 3, 5 3 8, 3 अंक के बाद पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए? h बराबर 86.60 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। तो एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री पर दिखाई देता है। खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो खंभे की ऊंचाई बताएं क्या होगा, हाइट बताना खंभे का। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। खंभे को अब 15 डिग्री के एंगल पे देखते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर? 15 डिग्री के। यहाँ से 10 मीटर खंभे की ओर जब आप चलते हैं तो एंगल आपका बढ़कर कितना हो जाता है? तो आपका एंगल 30 डिग्री का हो जाता है। 15 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। कितना मीटर चलने पर? तो 10 मीटर चलने पर। कितना मीटर? 10 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब 30 डिग्री का एंगल होता है तो इसका √3 गुना बेस होता है। अगर ये 1x है तो ये क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। अब बताइए आप, टोटल लंबाई कितना हो गया? ये √3x और ये हो गया 10, जोड़ दिए। टोटल 15 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा टोटल √3x + 10। हाइट क्या होगा? 1x। ध्यान दीजिएगा, लगाते हैं 10 15 डिग्री बराबर p/b। अब जानते हैं 10 15 डिग्री का जो मान होगा वो किस तरीका से निकालिएगा। तो आपको 10 15 को लिखना होगा 10 आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 10a - b का फॉर्मूला हो गया। 10a - b का फॉर्मूला आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है? 10a - 10b बाय 1 + 10a इंटू 10b। 10a + 10b होता है। 1 + 10a इंटू 10b। सॉल्व कीजिएगा तो 10 60 का होता है √3 - 1 बाय, ध्यान दीजिएगा, 1 + √3 इंटू 1, √3 - 1 बाय √3 + 1 हो गया 10 15 डिग्री का मान। अब एक काम करिए, पुट कर दीजिए। √3 - 1 बाय √3 + 1 कितना डिग्री का मान है? 15 डिग्री का। आगे ध्यान दीजिएगा, p का मान क्या है? 1x। अब b का मान टोटल कितना है? √3x + 10 है। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3x अब प्लस 1 से गुना करेंगे तो 1x बराबर √3 गुना √3 3x, √3 गुना 10 करेंगे 10 √3। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका √3x गुना 1 करेंगे तो -√3x अब प्लस माइनस 10। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, ये माइनस इस पर आएगा तो प्लस √3x √3x 2 √3x। अच्छा, 3 में से 1 घट जाएगा -2x। अच्छा यहाँ देखिए 10 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 और इसके जगह क्या बचेगा? -1। यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन लीजिए, √3 माइनस वो भी क्या 2x कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? √3 - 1। देखिए 2
और x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1 बराबर 10 इंटू √3 - 1। आप ही बताइए, ये दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 को, x बराबर 5 आ जाएगा। यह इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो सवाल 10 के बाद पढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के गृह मतलब घर की चोटी से 2 जहाज का अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल बनते हैं। यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाश की घर की ऊंचाई क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश का घर हो गया। आप यहां से क्या देखते हैं, पूर्व की ओर 2 जहाज को, कौन सा, पानी वाला शिप को आते हुए देखते हैं, 2 जहाज को देखते हैं, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, तो एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री हो गया और ये पूरा कितना हो गया, 45 डिग्री का एंगल। 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है तो ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल कहलाता है, जिसको एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री है तो मेरा ये भी 30 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, ये पूरा 45 है तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों शिप का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। इन दोनों शिप का बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपसे घर की ऊंचाई बोला गया निकालना। एक बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 45 डिग्री में P और B आपस में क्या होता है, ये 1 तो मेरा ये भी 1 होगा। x भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, अब एक बात बताइए, 30 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना बेस होता है। 30 डिग्री के एंगल में जो होता है ना, हाइट का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए इस बात को अच्छे से। ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। इसका मान दे चुका है 200 मीटर, निकालना है 1 यूनिट का मान। तो चलिए हाइट निकालते हैं, 200 बाय √3 - 1। अच्छा, ये माइनस तो रैशनलाइज क्या कीजिएगा, ये बताइए, प्लस माइनस तो रैशनलाइज क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए, 200 इंटू √3 + 1। अच्छा, एक बार माइनस एक बार प्लस, a² - b², 3 में घटाएंगे पूरे का मान 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 100 आ जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू √3 का मान 1.732 होता है, अब +1 तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू इन दोनों 2.732, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो हो जाएगा। 2 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, 2 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.73 अब +1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.73 गुना कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा कितना, 273 मीटर। यही इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था कितना, 11। चलते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु P से एक टावर के शिखर पर आपका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। P से अभिलंबीय आपका 40 मीटर एक बिंदु ऊपर आपका एंगल बनता है कितना डिग्री का, 45। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या है, P से टावर के शिखर पर एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री। अब P से अभिलंबीय 40 मीटर एक बिंदु ऊपर जाते हैं तो एंगल 45 डिग्री का है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, टावर का शिखर हो गया और ये पॉल हो गया, ठीक है। यहां से आप देखते हैं किसको, एक बार तो मीनार के टॉप को, एक बार यहां से मीनार के टॉप को देखते हैं, एंगल कितना का बन रहा है, तो लिख दिया P बिंदु से टावर के शिखर पर एंगल बनता है, यहां से यहां P बिंदु ये पॉइंट हो गया, एंगल बनता है 60 डिग्री का। कितना बनता है,
तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। आगे सुनिएगा, कहता है 40 मीटर एक बिंदु से एंगल बनता है कितना डिग्री का, तो 40 मीटर एक पॉइंट से ऊपर आपका 45 डिग्री। तो ये 40 मीटर ऊपर जब रहते हैं तो एंगल बन जाता है आपका 45 डिग्री का। पी से यहां लिखा हुआ, पी से अभिलंब, अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर। 40 मीटर जब ऊपर चलते हैं तो आपका एंगल 45 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, चलिए सॉल्व करिए। अच्छा एक बात बताइए, 45 में पी और बी आपस में बराबर, तो आप जानते हैं 45 में ये 1 होगा तो ये भी 1, और ये 1 रहेगा, इसका √3 गुना इसका हाइट होता है। अब जरा देखिए सर, 60 डिग्री का एंगल है ना, इसका √3 गुना इसका हाइट होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होगा, √3 - 1। इसका मान दे चुका है 40 है, तो 40/√3 - 1। लेकिन आपको क्या निकालना है, तो कहाँ ऊंचाई किसका, टावर का। तो सबसे पहले इसका रैशनलाइज कीजिए, माइनस तो रैशनलाइज हो जाएगा प्लस। आपको निकालना हाइट, √3 से इंटू कर दीजिए। आपको क्या निकालना हाइट ना, √3 से इंटू कर देंगे। चलिए सॉल्व करिए एक बार फिर से। 45 डिग्री का एंगल है, ये 1 तो ये भी 1। आगे नोटिस कीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, 60 डिग्री के एंगल पे आप जानते हैं हमेशा कि 60 डिग्री का जब कोण बनता है ना, इसका √3 गुना इसका हाइट हो जाता है। तो देखिए ये 1 ये 1, तो ये क्या √3 में एक ये है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, √3 - 1। इसका मान दे चुका है 40। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 40 इंटू अब √3 गुना √3 करेंगे 3, अब प्लस √3 गुना 1 करेंगे क्या होगा, √3। अब बाय एक बार माइनस एक बार प्लस, a² - b²। तो 3 में से 1 हटाएंगे कितना, 2, और 2 से इसको काटेंगे 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 + √3। अब क्या कर दिया है, आपको लगभग में बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 20, 3 + 1.732, दोनों जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 4.732 इंटू 20 से कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 4, 6, 14 4 रिमाइंडर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए, तो क्या हो जाएगा 94 64, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। 94.64 लगभग में क्या बोलिएगा, 95 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। √3 का मान रख दिए 1.732। अब सॉल्व करेंगे 94.6, तो यहाँ लगभग में आप बोल सकते हैं कितना, लगभग 95, यह इसका क्या होगा आंसर। तो चलते हैं 12 के बाद 13 नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 2 खंभे की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है, उनके सीधे मतलब टॉप को मिलाने वाली रेखा 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगा। एक पॉल ये है, एक पॉल ये है, ठीक है, दोनों पॉल का बीच का दूरी निकालना है। इसको जो मिला रहे हैं वो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, और इस पॉल का लंबाई दे दिया कितना है, 80 मीटर है। इसका भी पॉल का लंबाई दे दिया कितना है, 62.5 मीटर है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, ये 62.5 होगा तो ये भी 62.5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17.5। अच्छा एक बात पता है ना, आपका 10 45 में पी और बी बराबर होता है, तो ये 17.5, तो ये भी 17.5, तो ये भी 17.5, तो कहा दोनों टावर के बीच का दूरी क्या होगा, क्या बोलिएगा, 17.5। दोनों टावर के बीच का दूरी 17. आपका दूरी जो होगा 17.5 मीटर, यही इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। एक बार और मिलाइए। अच्छा एक बात जरा सोचिए आप कि ये 62.5 तो ये भी 62.5,
ये टोटल 80 है तो 17.5। अब 45 में P और B बराबर होता है, ये 17.5 तो ये भी 17.5। यही तो बोला गया निकालने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। यदि सीढ़ी सड़क से ऊर्ध्वाधर मतलब हो गया आपका ऊंचाई जिसको कहते हैं वर्टिकल, वायुयान से सड़क के दो पत्थर के निशान के बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान के एक ही ओर स्थित अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो नीचे की ओर देखते हैं तो 45 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनता है। वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ से दो पत्थर को देखते हैं, दोनों पत्थर के बीच का जो फासला है ना वो 100 मीटर का। कितने मीटर का? 100 मीटर का। जरा ध्यान दीजिएगा, ये और ये इन दोनों का बीच का फासला कितना है? 100 मीटर। एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। आपको एक जानकारी देना चाहिए, जितना मीनार के नजदीक जाएंगे थीटा का मान उतना ही जानते क्या होगा? कम होगा। सॉरी, मीनार के नजदीक जाएंगे थीटा उतना ही चलता रहेगा, मीनार से दूर जाएंगे तो कम होगा, मीनार के जितना पास आएंगे थीटा का मान उतना ही क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो अब एक बात बताइए, आप एक बात जानते हैं 60 डिग्री में इसका √3 गुना ये होता है, ये 1 तो ये √3। अब 45 डिग्री में ये √3 तो ये भी √3 होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब दिमाग लगाइए, ये √3 है, ये 1 है तो इतना यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? √3 - 1। इसका मान दे चुका है 100 मीटर। निकालना क्या है? ऊंचाई √3 का मान निकालना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 बाय √3 - 1। √3 - 1 का मान 100 है। निकालना है, सबसे पहले इसका रैशनलाइज कीजिए। माइनस तो रैशनलाइज क्या हो जाएगा? प्लस। निकालना हाइट, √3 से इंटू कर दीजिए। 100 इंटू √3 गुना √3 3, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। अब प्लस √3 गुना करेंगे √3। अब बाय में एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b²। 3 में घटाएंगे 2 से काटेंगे इसको 50 तो h बराबर क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3 प्लस √3 हो जाएगा। 3 प्लस क्या होगा? √3 होगा। ये आपका क्या होगा? हाइट। किस ऑप्शन में मैच कर रहा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। जब सूर्य क्षैतिज से आपका 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगा? देखिए ये भवन है, इसका परछाई कहाँ बनेगा? बेस पे। और एंगल जो बन रहा है आपका कितना डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 50 मीटर ऊंचा ये भवन है। एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 30 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो ये √3 होगा। तो आप ही जरा सोचिए, एक का मान दे दिया कितना आपका है? 50 तो √3 का मान। परछाई की लंबाई पूछा गया ना आपसे, निकाल लीजिए 50 √3। एक बात होता है, एक का मान 50 तो √3 का मान क्या बोलेगा? 50 √3। यही इसका क्या होगा? आंसर। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 16 से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय।